बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो किसी भी इंटरव्यू टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एमसीक्यूज है सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म, इसका ऑप्शन ए है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हु डेवलप कंप्यूटर? कंप्यूटर को किसने डेवलप किया, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? इसका ऑप्शन ए है चार्ल्स बाबेज ने कंप्यूटर को डेवलप किया था। हु डेवलप सी लैंग्वेज? सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो थी वो डेनिस रिची ने डेवलप की थी। इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। डेनिस रिची ने सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज को डेवलप किया था। उसके बाद विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नाउन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस? क्या है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है तमाम लैंग्वेजेस की माँ के तौर पर जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा फोर्टॉन। आपको लग रहा होगा जावा, नहीं जावा नहीं है, फोर्टॉन है जो कि तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदर है। HTML स्टैंड फॉर। HTML का क्या मकसद है? ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब आप वेबसाइट्स वगैरह डेवलप करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो होती है आपको HTML का यूज़ आना चाहिए। तो HTML स्टैंड फॉर ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नंबर 6, विच फाइल फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर इमेज ऑन द वेब? कौन सी फाइल जो होती है वो फॉर्मेट करती है इमेज को वेब पर? तो इसकी जो है ऑप्शन ए होगा GIF। MP3 ऑडियो CX इसका आंसर नहीं है बल्कि GIF इसका आंसर है। उसके बाद व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रैम? रैम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? रैम का बेसिकली ऑपरेशन क्या होता है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी टेम्परेरी तौर पर डाटा को स्टोर करती है। MCQ नंबर 8, लैन स्टैंड फॉर। ये एक नेटवर्किंग है, लोकल एरिया नेटवर्क जिसे कहा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क ए ऑप्शन है। GUI स्टैंड फॉर। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन ए इसका आंसर है। MCQ नंबर 10, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ ईमेल? ईमेल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? ज़्यादातर ये जो होता है हमारे पास फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है प्रोटोकॉल, जिसे हम FTP कहते हैं, यानी कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आंसर बी। व्हाट इज़ द बेसिक पर्पज़ ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर को डेवलप करने का बेसिक पर्पज़ क्या था? तो इसका होगा ऑप्शन ए फॉर स्टडी एंड एजुकेशन। क्योंकि कंप्यूटर जो है अगर इसकी एब्रीविएशन भी देखें तो हमारे पास आता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसका बेसिक पर्पज़ हमारे पास होगा फॉर स्टडी एंड एजुकेशन। अगर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होता है, यानी कि ऑनलाइन वर्क कम्युनिकेशन फॉर स्टडी एंड एजुकेशन, एंड डी होता कि ऑल ऑफ अबव, तो फिर हम ऑल ऑफ अबव को सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब हमारे पास है फॉर स्टडी एंड एजुकेशन। व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ पाम टाइप कंप्यूटर? पाम टाइप कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर जो आपके हाथ में थमा जाए, उनकी एग्जांपल क्या है? आपके अपना सेल फोन, आपका मोबाइल जो है एक पाम टाइप कंप्यूटर की एग्जांपल है। कंप्यूटर कन्वर्ट डाटा। कंप्यूटर डाटा को किस में कन्वर्ट करते हैं? सॉफ्टवेयर में, चार्ट्स में या इन्फॉर्मेशन में? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर जो होते हैं वो हमेशा डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम यूजफुल डाटा भी कह सकते हैं। कंप्यूटर वर्क ऑन डिजिट्स कॉल्ड। ऐसा कंप्यूटर जो डिजिट्स पर यानी 0 और 1 पर वर्क करे वो कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? ऑप्शन बी होगा डिजिटल कंप्यूटर। विच परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन? कौन जो है दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करता है? इनपुट भी लेता है, आउटपुट भी देता है। हमारा CPU ही होता है, जिसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। वो ऑप्शन ए, यानी कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच इज़ द लार्ज यूनिट ऑफ डाटा? डाटा का सबसे लार्ज यूनिट कौन सा है? लार्ज यूनिट डाटा का हमारे पास जो है बाइट है। अगर वो हमसे सबसे छोटा यूनिट पूछते तो हमारे पास होता बिट। इनमें से जो फॉलोइंग दिए गए हैं इनमें से वो कह रहा है कि लार्ज यूनिट कौन सा है, तो इनमें जो है हमारे पास बाइट है। बिट स्मॉलेस्ट यूनिट, निबल बिट जो निबल बाइट जिसे बोलते हैं वो 4 बिट्स से मिलकर बना होता है। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो है लार्ज यूनिट कौन सा हुआ? बाइट। ऑप्शन बी। द कॉमन कीवर्ड अरेंजमेंट इज कॉल्ड। जो कीवर्ड है इसकी जो कॉमन अरेंजमेंट की गई है तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? इसके हम जब देखते हैं तो वर्ड शुरू होते हैं QWERTY से, यानी कि ऑप्शन बी QWERTY क्वालिटी।
When we press a key, this device modify the system software. जब हम कोई भी प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो सिस्टम जो है एक्टिव हो जाता है, यानी कि किस सिस्टम मॉडिफाई करवाया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको मॉडिफाई कर देता है, किसको एक्टिव कर देता है, यानी कि ये सिग्नल जो होता है किसे जाके मिलता है, ये कीबोर्ड बफर को जाके ऑप्शन मिलता है। फिर नेक्स्ट जो है वो जज करता है कि कौन सा बटन प्रेस हुआ और उसके बाद जो है वो उसे प्रेस कर देता है। हमारा नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर सिस्टम शटडाउन। सिस्टम को अगर आप शट डाउन करना चाहते हैं, एक तो शट डाउन का ऑप्शन होता है, अगर आप डायरेक्टली शट डाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, उसके लिए आप Alt+F4 यानी ऑप्शन बी का यूज़ करेंगे। फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर वो यूज, अगर हम कंप्यूटर पे गेम्स वगैरह खेलना चाहते हैं तो हम उसके लिए जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है, इसके साथ एक हैंडल वगैरह लगा होता है जिससे हम इजी वे में गेम्स खेलते हैं। ऑप्शन ए जॉयस्टिक। कंपाइलर कन्वर्ट डाटा, कंपाइलर डाटा को किस तरह कन्वर्ट करता है, एज अ होल, जो आपका प्रोग्राम जो डाटा होता है उसे एज अ होल कन्वर्ट कर देता है आपकी इंफॉर्मेशन में। Ctrl+C किसके लिए यूज़ करते हैं हम, Ctrl+C जो है हम कॉपी करने के लिए, यानी आपका जो डाटा होगा उसे कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आंसर ए करेक्ट आंसर है इसका।